एक घने जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति कालू कौआ और ननंद पुष्पा कौवी थी। टुनटुनी चिड़िया पूरे दिन खाना खाती रहती थी और इसी वजह से वो बहुत मोटी ताजी थी। उसको इस तरह देखकर उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी रसोई में खाना बना रही होती है। वो खाना बनाकर जैसे ही फारिग होती है तभी उसकी ननंद पुष्पा कौवी वहाँ आ जाती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे भाभी, आप तो बहुत मोटी हो गई हो, आपका पेट भी निकल आया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर मैं क्या करूँ, मुझे भूख बहुत लगती है। यदि मैं भरपेट खाना ना खाऊं तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए खाती रहती हूँ। और ये कहकर टुनटुनी चिड़िया एक पूरी निकाल कर खा लेती है। टुनटुनी चिड़िया को देख पुष्पा कौवी कहती है, भाभी, थोड़ा कम खाया करो और कोशिश किया करो कि आप खाने को कम से कम देखो, क्योंकि आप खाना देखोगी तो फिर आपको भूख लगेगी। मैं जितना काम करती हूँ उतना ही खाती हूँ, उससे ज्यादा नहीं खाती हूँ। तुमने तो देखा है, मैं घर का सारा काम करती हूँ, इसलिए मुझे भूख ज्यादा लगती है। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर पुष्पा कौवी अपने मन में सोचती है, इनसे कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि ये अपने आगे किसी की बात मानने वाले तो है नहीं। इससे अच्छा यही है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे कुछ काम याद आ गया है। और ये कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। पुष्पा के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी आप से कहती है, बड़ी आई मुझे समझाने वाली, मेरा जितना मन होगा उतना खाऊंगी। और ये कहकर फिर से वो 2 पूरी खा लेती है। पूरा घर टुनटुनी चिड़िया से परेशान हो चुका था, क्योंकि दिन पर दिन टुनटुनी चिड़िया मोटू और पेटू होती जा रही थी। ये देखकर कालू कौवा भी परेशान रहता था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था कि सभी उसकी बीवी को पेटू कहकर बुलाते थे। धीरे धीरे समय बीतता है, पर टुनटुनी चिड़िया ने अपने खाने पर बिल्कुल भी कमी नहीं की। वो पहले से ज्यादा मोटी और पेटू होती जा रही थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम इतना ज्यादा खाती हो। सब तुम्हें मोटी और पेटू कहकर बुलाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपना वजन कम करो। तो आपको अच्छा नहीं लगता है कि मैं मोटी हूँ? यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप बता दीजिए, मैं पतली हो जाऊंगी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम ज्यादा मत खाया करो, क्योंकि तुम्हारे ज्यादा खाने से तुम देखो कितना मोटी हो गई हो और तुम्हारा पेट भी कितना निकल आया है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सभी तुम्हें पेटू कहकर बुलाते हैं, यहाँ तक कि तुमने देखा है कि पुष्पा भी तुम्हें पेटू ही कहती है। तो क्या हुआ, वो मेरी ननंद है, वो मुझे कुछ भी कहकर बुला सकती है, मुझे बुरा नहीं लगता। पर मुझे बुरा लगता है ना कि कोई मेरी बीवी को मोटी और पेटू कहकर बुला रहा हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम कम खाया करो। क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? और ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने आप से कहती है, मैं किस किस की बात सुनूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। सभी मेरे खाने के पीछे पड़ गए हैं, कोई भी मुझे चैन से खाने नहीं देता है। और ये कहकर धीरे धीरे और दिन गुजर जाते हैं। अब उसकी हालत ये थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर भी नहीं जा पाती थी, और यदि उड़ भी पाती थी तो बहुत ही कम दूरी तक। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया रसोई में पानी पी रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो मटकी में जाकर गिर जाती है। मोटी होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया उस मटके से निकल नहीं पा रही होती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं मटके से नहीं निकल पा रही हूँ, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, कोई तो मुझे यहाँ से निकालो। टुनटुनी की आवाज सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया एक मटके में फंसी हुई होती है। ये देखकर पुष्पा कौवी कहती है, अरे रे, भाभी तो मटकी में फंस गई हैं, इन्हें यहाँ से कैसे निकालें? मुझे नहीं पता इसे कैसे निकालें। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं मना करता था कि ज्यादा मत खाया कर, अब देखो ना, फंस गई हो ना इस मटके में। अब बता, तुझे कैसे निकालें यहाँ से? वो दोनों काफी देर तक सोचते रहते हैं, पर उनको कुछ भी समझ भी नहीं आता है। कालू कौवा पुष्पा कौवी से कहता है, तुम जाओ और 2 मजबूत लकड़ी लेकर आओ। मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी, पर मुझे इस मटके से बाहर निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। हमें इस घड़े को तोड़ना होगा।
तभी पुष्पा कौवी आती है और कालू कौवा मजबूत लकड़ी से उस मटके को तोड़ने लगता है और टुनटुनी चिड़िया उस मटके से निकल आती है। मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। यदि मैंने आप लोगों की बात मानी होती तो आज मुझे ये सब देखने नहीं पड़ता। चलो अच्छी बात है, तुम्हें ये बात समझ तो आई। अब से तुम कम ही खाया करना। जी दीदी, आज से मैं कम ही खाना खाया करूँगी और अपनी सेहत पर ध्यान दिया करूँगी। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हमें बस इतना ही खाना चाहिए जितनी की जरूरत हो, क्योंकि मोटापा हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। कई दिनों से जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पूरे घोंसले में बारिश का पानी टपक रहा है। अरे टूनी जल्दी भाग, कहीं ये घोंसला टूटकर गिर न जाए। मैं लूसी को लेकर बाहर जा रही हूँ। अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया जल्दी से भागकर घोंसले से बाहर निकल आती है। अचानक तेज आवाज के साथ टुनटुनी का घोंसला टूटकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर बारिश में इधर उधर भटकने लगती है। ये कैसी आफत आ गई मेरे ऊपर। इतनी तेज बारिश में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कब तक भटकती रहूंगी। कहीं कोई सर छुपाने की जगह मिल जाती तो अच्छा होता। काश तेरे पापा जिंदा होते तो आज हमारा पक्का घर होता। इस तरह हमें दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। तभी टूनी चिड़िया को दूर एक पेड़ के नीचे बहुत बड़ा गुलाब दिखाई देता है। माँ देखो, उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा गुलाब पड़ा हुआ है। चलो चलकर उस गुलाब में छुप जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ उस पेड़ की तरफ जाती है। अरे ये तो गुलाब का फूल लग रहा है। इसमें दरवाजा और खिड़कियाँ भी है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी उस गुलाब के अंदर अपनी बेटियों के साथ चली जाती है। अरे टूनी, ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में पहले से कोई रह रहा हो। कोई बात नहीं माँ, चाहे इस घर में कोई भी रहे, अब इस घर को छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तभी टुनटुनी की छोटी बेटी लूसी भोजन मांगने लगती है। माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। लूसी तू पागल हो गई है क्या? इस बारिश में माँ भोजन लेने कहाँ जाएंगी? चुपचाप सोने की कोशिश कर। टूनी दीदी मुझे नींद आ रही है, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। माँ मुझे भूख लगी है, कुछ दो खाने को। चुप हो जा कमबख्त, मेरा दिमाग मत खा। वैसे भी इस बारिश में जान बचाना मुश्किल हो रहा है और तुझे खाने की पड़ी है। टूनी, इसे थोड़ा पानी पिला दे और फिर तुम दोनों बहनें सो जाओ। टूनी चिड़िया अपनी बहन को पानी पिलाती है और फिर दोनों बहनें सो जाती हैं। चलो, मेरी दोनों बच्चियाँ तो सो गयी, लेकिन मैं नहीं सो सकती। मुझे रात भर जागकर इनकी रखवाली करनी होगी। इतनी बारिश में कहीं कोई जहरीला जीव जंतु इस घर के अंदर ना आ जाए। रात भर टुनटुनी चिड़िया जागकर अपनी बेटियों की रखवाली करती है। सुबह होने पर टुनटुनी चिड़िया को उस गुलाब में रहने वाले कालू कौवे की आवाज सुनाई देती है। कौन है रे मेरे इस घर के अंदर? जल्दी दरवाजा खोल, मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। ए चिड़िया, ये मेरा घर है, निकल मेरे घर से। नहीं निकलूंगी, जाओ जो करना ही कर लो। जब मैं इस घर में आई तो ये घर खाली पड़ा था। मैं कल भोजन लेने गया था और तेज बारिश होने लगी, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से। अंकल, हम लोगों को यहाँ से मत निकालिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? बारिश में हमारा घोंसला टूट गया है। मूर्ख चिड़िया, तुझे एक बार में समझ नहीं आता? मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरा घर है और मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दे सकता। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे और मेरी बेटियों को इस घर से बाहर मत निकालिए। जैसे ही बारिश रुकेगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई इतना निर्दयी नहीं है जो तुम लोगों को इस घर से बाहर निकाल दे। अब से हम लोग साथ साथ रहेंगे। ये लो, मैं कुछ भोजन लेकर आया हूँ, खुद भी खा लो और बेटियों को भी खिला दो। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपनी बहन बना लेता है और फिर सभी उस गुलाब के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। किसी जंगल में एक बहुत ही गरीब पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन टुनटुनी टुन्नू से कहती है, टुन्नू जी,
लगता है इस बार अपने घोंसले की मरम्मत करवानी होगी। चारों तरफ से घोंसला टूट फूट गया है। क्या करूं? जब भी बारिश होती है मेरा मन डर से भर जाता है। टुनटुनी, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अपने घर की मरम्मत जल्दी से करवा लूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं घर ठीक करा सकूँ। चिंता मत करिए जी, ज्यादा चिंता करने से तबीयत खराब हो जाएगी। हम गरीबों का क्या है, 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से मिल जाए वही बहुत है। घर ठीक करवाने के लिए तो पैसे चाहिए और वो हम लोगों के पास नहीं है। अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर की कृपा होगी तो जल्द ही हम लोग भी अपने मकान की मरम्मत करा लेंगे। वो लोग रोज अपने टूटे फूटे घोंसले की मरम्मत करने की बातें करते रहते थे, लेकिन वो इतने पैसे जुटा नहीं पा रहे थे जिससे वो अपने घोंसले की मरम्मत करा सकें। अचानक एक दिन जोरों की बारिश होने लगती है। टुन्नू, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो ना कितनी तेज बारिश है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस घोंसले में, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारी बेटी भी डर से बार बार रोए जा रही है। देखो जोरों से बिजली चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। टुनटुनी, डरो मत, जरूरी सामान बांध लो और चलो बारिश रुकने तक भाई के घर चलते हैं। उसका घर पक्का है, वहाँ किसी बात का डर नहीं होगा। हाँ जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। लगता है हमें भैया के घर ही चलना पड़ेगा, वही ठीक रहेगा। यहाँ रहने से तो अच्छा है। बेटी उठ, चल ताऊ जी के यहाँ चलते हैं। टुन्नू अपने बड़े भाई बंटी कबूतर के घर पहुँचता है और दरवाजा पीटने लगता है। भैया, जल्दी दरवाजा खोलो, हम लोगों के ऊपर मुसीबत आ गई है। इतनी रात गए, कौन आ गया कमबख्त? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्यों बार बार दरवाजा पीटे जा रहे हो? तोड़ दोगे क्या? अरे टुन्नू, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या करने आए हो? और ये क्या, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी और बेटी भी है? हाँ भैया, मेरा घोंसला कमजोर हो गया है। डर लग रहा है कि कहीं इस बारिश में गिर न जाए, इसलिए हम लोग आपके यहाँ बारिश रुकने तक रहने के लिए आए हैं। आप हमें अपने घर में आसरा दे दीजिए। ये क्या कह रहे हो टुन्नू? अगर मेरी पत्नी को ये बात पता चली तो वो मेरी जान खा जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रख सकता। जाओ कहीं और आसरा ढूंढ लो। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो हमारे अपने हैं। बस ज्यादा देर के लिए नहीं, बारिश रुकने तक हमें आसरा दे दीजिए भैया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। तुम लोग यहाँ से जाओ। ये कहकर बंटी दरवाजा बंद कर देता है। हे भगवान, ये कैसी विडम्बना है। हमें अपना ही भाई आसरा नहीं दे रहा है। भगवान, जल्दी से बारिश बंद कर दो। शायद भगवान ने इस गरीब की बातें सुन ली और बारिश थम गई। वो लोग अपने घर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक धनवान कौवा निराश होकर खड़ा है। क्या हुआ भाई साहब, आप यहाँ उदास क्यों खड़े हैं? हाँ हाँ भाई साहब, क्या हुआ? क्या बताऊं, मेरी हवाई मोटर कीचड़ में धंस गई है और बंद हो गई है। अगर एक रात के लिए मुझे आसरा मिल जाता तो मैं कल इसे अपने नौकर को बुलाकर ठीक करा लूंगा। अगर ऐसी बात है साहब तो मेरे घर चलिए, लेकिन मेरा घर टूटा फूटा है। अगर आपको ठीक लगे तो आप एक रात गुजार लीजिएगा। अरे बहन, आप कैसी बातें करती हैं? घर टूटा फूटा हो या पक्का हो, आप मुझे अपने घर में आसरा दे रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और आपसे तो मेरी जान पहचान भी नहीं है। ये कहकर फिर वो सभी टुनटुनी के घर की तरफ उड़ जाते हैं और कड़कनाथ सेठ एक रात टुनटुनी के घर गुजारता है और अगले दिन जाते समय वो कौवा टुन्नू को अपना कार्ड देता है। ये लो मेरा कार्ड, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं आपको वहाँ पर मैनेजर की नौकरी देता हूँ। आप जैसे नेक और ईमानदार पक्षी कम ही देखने को मिलते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप आकर वहाँ पर काम संभाल लीजिए, मैं आपका इंतजार करूँगा। टुन्नू ये बात सुनकर खुश हो जाता है और 1-2 दिन के अंदर ही टुन्नू शहर जाकर सेठ की फैक्ट्री जाता है। टुन्नू, ये लो तुम्हारे नए घर की चाबी। फैक्ट्री के पास के पेड़ पर मैंने तुम्हारा नया घोंसला बनवा दिया है, तुम आज से वहीं रहोगे। और हाँ, अपनी पत्नी को भी यहीं बुला लो। ये खबर जब टुनटुनी को पता चलती है तो वो अपनी बेटी को लेकर शहर आती है और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।